केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हरे रंग की हाइड्रोजन से चलने वाली कार में पहुंचे संसद। कहा, हरित हाइड्रोजन का होगा उत्पादन, इसके स्टेशन होंगे और देश का आयात भी बचेगा। हम बनेंगे हाइड्रोजन के निर्यातक देश। निश्चित रूप से अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी, ग्रीन हाइड्रोजन की निर्मित भी होगी, इसके स्टेशन भी होंगे, देश का इंपोर्ट भी बचेगा और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण एक नए रोजगार भी निर्माण होंगे। और केवल हम हाइड्रोजन जो है 3000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है, हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनेंगे। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ जहाँ कोयला यूज होता है, गैस यूज होता है, वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन यूज होगा और ये पर्यावरण पूरक है। तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है और ये गाड़ी आज पहली बार इसका पायलट प्रोजेक्ट है हमने शुरू की ताकि लोगों को इसको विश्वास हो, यही उसका उद्देश्य है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। उन्होंने कहा, अंग्रेजों के जमाने की सरकारी व्यवस्था चल रही है, जनता को परेशान करने के लिए बनी है पूरी व्यवस्था, इसे बदलना होगा। ये पूरी की पूरी जो सरकारी व्यवस्था है, ये भी अंग्रेजों के जमाने की चली आ रही है। अंग्रेजों ने सारी व्यवस्था बनाई थी हम लोगों को तंग करने के लिए। आज भी सारी व्यवस्था जनता को तंग करने के लिए ही बनी हुई है। इस व्यवस्था को भी तोड़ना पड़ेगा, इस व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा। सरकारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारी जिंदगी में हमारी मदद करे। मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं तो सरकार मेरी मदद करे, लेकिन पूरी की पूरी हमारी सरकारी व्यवस्था ऐसी है जो कि हर कदम पे हर इंसान को रोकने में लगी रहती। इसे बदलना हो। दिल्ली में छोटी छोटी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हमने इस डायरेक्शन में, कई सारे चेंजेस कर रहे हैं। जैसे सरकार में आप कोई भी काम कराने जाते हो, आपसे पैसे मांगे जाते हैं, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। दिल्ली में इसको बंद कर दिया हमने। मथुरा में होने वाली यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई रद्द। पेपर लीक होने के चलते परीक्षा हुई रद्द। परीक्षा देने आए छात्र हुए मायूस। बता दें, इंटरमीडिएट के अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होने के बाद 24 जनपदों में परीक्षा की गई रद्द। देखिए, अभी स्सूचना मिली है, निदेशालय स्तर पर डायरेक्टर साहब ने एक चिट्ठी भी जारी की है कि संभवतः जनपद बलिया में अंग्रेजी का संकेतांक जो इस कोड का था वो प्रकटन हो गया है और इस आशंका के चलते वहाँ से निर्देश आ गए हैं कि जनपद मथुरा में के सहित 24 जनपदों में जो अंग्रेजी का पेपर है वो फिलहाल निरस्त कर दिया गया। वो परीक्षा तो बाद में कराई जाएगी। बुलंदशहर में हुई पुलिस कस्टडी में डेथ का मामला। पूर्व खुर्जा कोतवाल चौकी इंचार्ज समेत 11 लोगों पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज। बता दें, 6 दिसंबर 2020 को खुर्जा के कनेनी निवासी की पुलिस कस्टडी में हुई थी मौत। पुलिस ने युवक को युवती भगाने के आरोप में किया था गिरफ्तार। देखिए, यहाँ पर एक 2020 में घटना हुई थी, पुलिस कस्टोडियल डेथ थी। तो उसमें तो अभियुक्त पंजीकृत कराया गया था और उसमें एक लड़की का प्रकरण था और लड़के का प्रकरण था। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक मुकदमा कायम हुआ था, लेकिन इसमें फिर एक जांच हुई, मजिस्ट्रियल जांच आई है। उस जांच में पुलिसकर्मियों को भी दोषी माना गया था, तो उसी के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 3 पुलिसकर्मी हैं और एक इंस्पेक्टर हैं और 2 एसआई हैं। उसमें से एक एसआई रिटायर्ड हो चुके हैं, एक इंस्पेक्टर जो हापुड़ पोस्ट हैं, एक इंस्पेक्टर यहाँ पर नरवाम पोस्ट हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में मुकदमा कायम हुआ है और इनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी। सीतापुर से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी पुलिस वालों पर जमकर हुए नाराज। बता दें, मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति गायब होने की सूचना पर बीजेपी विधायक ने समर्थकों संग किया पुलिस का घेराव। गुस्से में मौके पर ही धरने पर बैठे बीजेपी विधायक। बलिया में इंटरमीडिएट के अंग्रेजी विषय के पेपर लीक मामले में पुलिस ने दैनिक अखबार के एक पत्रकार को लिया हिरासत में। सूचना मिलते ही बलिया पत्रकार संघ ने कोतवाली में दिया धरना। कहा, जब तक पकड़े गए पत्रकार को पुलिस नहीं छोड़ती तब तक धरने पर बैठेंगे हम। बिजनौर की थाना नजीबाबाद पुलिस ने नकली नोटों के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 58,000 के नकली नोट बरामद। पुलिस ने बताया कि प्रेमिका के पति को फंसाने के लिए लाए थे नकली नोट। नजीबाबाद के स्थानीय पुलिस द्वारा कोटद्वार रोड से 3 अभियुक्तों को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया। कयून, वरुण और कौशल, इनके कब्जे से 58,000 रुपया नकली नोट और 4830 रुपया असली नोट बरामद हुआ। कयून मूल रूप से जनपद बिजनौर का रहने वाला है, लेकिन किराए का मकान लेकर के मुरादाबाद रहता है। इसकी रिश्तेदारी के ही शमशाद, गुलफाम
और एक अन्य शमशान जिनका पारिवारिक रंजिश एवं चारित्रिक आशंका के चलते इनको फंसाना चाहते थे। नजीबाबाद में बुलाया गया था लेकिन वो आ नहीं पाए थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली, जिसके तहत तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अयोध्या में दरिंदगी का शिकार हुई 7 साल की मासूम के परिवार पर फिर से टूटा दुखों का पहाड़। मासूम के ताऊ की हुई अचानक मौत, परिजनों ने लगाया अनहोनी का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर भारी पुलिस बल किया गया तैनात। मुरादाबाद की सरकारी गौशाला बदहाल, कूड़े के ढेर में फेंकी जा रही मृत गाय। करोड़ों खर्च होने के बाद भी नहीं मिल पा रहा गायों को कफन। स्थानीय जिम्मेदारों की लापरवाही खुलकर आ रही सामने। कन्नौज जिला अस्पताल के सीएमएस ने किया औचक निरीक्षण से अस्पताल के स्टाफ में मचा हड़कंप। निरीक्षण के दौरान वार्ड में गंदगी देख एमएस ने डॉक्टरों को दिए सफाई कराने के निर्देश। सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का भी किया निरीक्षण। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी अन्य तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।